तो बेटा आज देखो कि अपने जो केमिस्ट्री का टॉपिक है धातु, अधातु और मिश्र धातु। कौन सा? धातु, अधातु व मिश्र धातु। ठीक है, बहुत शानदार टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में अच्छे वाले देखने को मिलते हैं। तो अपने यहाँ पे देखते बेटा कि किस प्रकार से तो प्रश्न आते हैं और ये क्या है टॉपिक है क्या नहीं है। यहाँ से ज़्यादातर तो जो भी धातुएं हैं इन धातुओं को प्राप्त कहाँ से किया जाता है, इन धातुओं को प्राप्त कहाँ से किया जाता है, इनके अयस्क से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। या पूछा जाता है इन जो धातुएं होती है उनके यौगिकों से प्रश्न आता है। कई बार उनके यौगिकों से प्रश्न आते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो तो थोड़ा पढ़ेंगे तब पता चलेगा। अभी आपको पता ही क्या चलेगा भाई किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो अपने से टॉपिक की शुरुआत करें और ये मैं शुरुआत करता हूं। तो धातु, अधातु और मिश्र धातु पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, आपके टॉपिक जो सिलेबस में क्या है, धातु, अधातु और मिश्र धातु है। और वैसे आवर्त सारणी के अंतर्गत आप देखो तो आपको क्या क्या मिलेगा, धातु भी मिलेगी, अधातु मिलेगी, एक मिलेगी आपको उपधातु। आवर्त सारणी में 5 उपधातुएं भी हैं, 5 उपधातुएं भी होती है और अधातुओं की संख्या होती है आवर्त सारणी में 22। कितनी होती है? 22 होती है। और आपके धातुओं की संख्या आवर्त सारणी में टोटल है 91। कितनी होती है? 91। और आवर्त सारणी में टोटल जो तत्व है वह 118 है। आवर्त सारणी में टोटल तत्व कितने? 118 है। उनमें से 92 तत्व को प्रकृति से प्राप्त किया गया है और 26 तत्वों को मानव द्वारा निर्मित किया गया है। 26 तत्व कैसे रहेंगे? संश्लेषित रहेंगे। और प्राकृतिक तत्वों की संख्या होती है 92 और 91 क्या है? धातु हैं, 22 क्या है? अधातु हैं, 5 क्या है? उपधातु है। ये था सामान्य सी जानकारी है। देखो बता देता हूँ, तत्व है, तत्व की टोटल संख्या कितनी रहेगी? तत्व की टोटल संख्या कितनी रहेगी? तो टोटल संख्या आवर्त सारणी में कितनी? 118। कितने? 118। 118 में से 92 तत्व कैसे है? प्राकृतिक है। कैसे है? प्राकृतिक है। और 26 तत्व कैसे है? संश्लेषित है। कैसे है? संश्लेषित है। और इनमें से 118 में से यदि अपन धातुओं की बात करता हूं मैं तो धातुएं कितनी रहेगी? 91। 91 क्या है? धातु है। और आपके 26 क्या है? सॉरी आपके 22 क्या है? अधातु है। और 5 क्या है? आपके उपधातु है। ठीक है, अब धातुएं क्या होती है, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, अब अपन ये सभी देखने वाले हैं। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं धातु से। कहां से शुरुआत करें? धातु से शुरुआत करें। धातुओं में ध्यान देना आप। धातु की बात की जाए तो धातुएं होती है वह कठोर होती है। धातुएं कैसी होती है? कठोर होती है। कैसी होती है? कठोर होती है। कठोरे होती है। लेकिन एक अपवाद है। अपवाद में क्या याद रखना है आपको? यानी एक ऐसी धातु है जो आपके कमरे के ताप पर आपको द्रव अवस्था में मिलती है और वह है पारा। अपवाद में क्या याद रखना है? पारा। यानी पारा सामान्य ताप पर क्या मिलेगा आपको? सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में मिलेगा। जबकि अधातुओं में एक ही एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में मिलती है, ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातुओं की बात करूँगा। ठीक है, धातु एक ही आपकी कौन सी? पारा। याद रख लेना। अब धातुएं होती है ना आपके, जो मैं आवर्त सारणी की बात करता हूँ मैं, तो आवर्त सारणी में बाईं ओर किसको रखा गया है? धातुओं को रखा गया है। और आवर्त सारणी में दाईं ओर किसको रखा गया है? अधातुओं को। और बाईं ओर धातुओं को रखा गया है। तो पहली बात, धातुएं कहाँ होती है? यह आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में कहाँ स्थित होती है? बाईं ओर स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? बाईं ओर स्थित होती है। और धातुएं की एक विशेषता होती है, धातुओं की विशेषता होती है कि धातुएं आघात वर्धनीय होती है। क्या होती है? आघात वर्धनीय। और इसके अलावा तन्य भी होती है। क्या होती है? तन्य होती है। आघात वर्धनीय और तन्य होती है। धातुएं आघात वर्धनीय और तन्य होती है। अब यहाँ पे ध्यान दो, एक तो मैंने नाम लिखा आघात वर्धनीय, एक नाम लिखा मैंने तन्य। आघात वर्धनीय का अर्थ क्या है और तन्य का अर्थ क्या है?
हाँ, यदि आप हथौड़ा लेकर के लगे, धातु को गर्म किया, हथौड़ा लेकर के लगे और पीटने लगे, तो आप इसकी क्या बना सकते हो? चादर बना सकते हो। यानी ये धातु किस में बदल सकती है? चादर में बदल सकती है। जबकि यदि अधातु को आप पीटने लग जाते हो ना, अधातु भंगुर होती है, वह बिखर जाएगी। क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। इनसे क्या बना सकते हो आप? चादर बना सकते हो। इसके अलावा यदि आप खींचने लग जाते हो, यदि आप खींचने लग जाते हो तो क्या बना सकते हो आप? तार बना सकते हो धातु की। क्या बना सकते हो? तार बना सकते हो। तो धातुएं क्या होती है? आघात वर्धनीय और तन्य होती है। यानी चादर और तार बनाया जा सकता है। चादर बनाने का जो गुण होता है उसे क्या बोलते हैं? आघात। और तार में बदलने के गुण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। और सैरवादी का आघात वर्धनीय व तन्य कौन होता है? सैरवादी के आघात वर्धनीय व तन्य सोना और चांदी। सोना और चांदी, ऐसे गुण है ना चादर में और तार में बदलने का गुण है, सबसे ज्यादा किस में रहता है? सोना और चांदी में। कौन सी धातुओं में? सोना और चांदी में। यानी आपके पास यदि 1 ग्राम भी यदि सोना है ना, कितना? 1 ग्राम यदि सोना है, और आप इससे यदि तार बनाना चाहते हो, तो 1 ग्राम सोने से कितना तार बना सकते हो? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। कितना लंबा? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। यानी इसमें तन्यता का गुण अधिक पाया जाता है। इसके अलावा धातुओं में ध्यान देना, धातुएं होती है ना, धातुएं उष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। उष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक। उष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक। एक होता है सुचालक, एक होता है कुचालक। क्या अंतर होता है? सुचालक जिनमें प्रवाहित होता है और कुचालक जिनमें प्रवाहित नहीं होता। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि उष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक। और सैरवादी की उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, तो कौन है? चांदी। कौन होती है? चांदी। क्योंकि उष्मा और विद्युत की सबसे सुचालक इसलिए होती है क्योंकि चांदी में प्रतिरोध का मान सबसे कम होता है। चांदी में प्रतिरोध का मान होना है, वह कैसा होता है? सबसे कम होता है। सबसे कम, यानी प्रतिरोध का मान सबसे कम किसमें? चांदी में। अब प्रतिरोध क्या होता है कि जैसे विद्युत धारा का जो मार्ग होता है, तार है जिसमें विद्युत धारा बह रही है, उसमें जो रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है, उसमें रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। और जिनमें प्रतिरोध यानी सबसे कम है, यानी रुकावट क्या आएगी? सबसे कम आएगी। रुकावट सबसे कम आएगी तो प्रवाहित क्या होगी? ज्यादा होगी। प्रवाहित ज्यादा होगी। इसलिए उष्मा और विद्युत की सैरवादी की सुचालक धातु मानी गई है किसको? चांदी को माना जाता है। किसको? चांदी को। और उष्मा की भी सुचालक होती है। जैसे मैं एक उदाहरण से समझा देता हूं आपको। यानी आप सुबह मॉर्निंग समय में उठने के बाद कोई चाय का सेवन करता है, कोई कॉफी पीता है। क्या कोई चाय पिएगा, कोई कॉफी पिएगा, लेकिन अपन यहाँ पे सभी क्या पिएंगे? कॉफी पिएंगे। क्या पिएंगे? कॉफी। अब मैं आपको कॉफी बनाने के बाद आपको मैं 2 प्याले देता हूँ कॉफी पीने के लिए। कितने प्याले देता हूँ? 2 प्याले। दोनों में क्या डाली हुई है? कॉफी है। ठीक है, अलग अलग नहीं बनाई हुई, एक ही कॉफी है, शानदार बनाई हुई है, बहुत अच्छी, स्वादिष्ट है। ठीक है, अब आपको 1 प्याला है, वह तो किसका बना हुआ है? धातु का बना हुआ है। और 1 प्याला है वह चीनी मिट्टी का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? चीनी मिट्टी का। और मैं कहता हूं कि लो आप कॉफी पिए। आप बताइए किस पे हाथ जाएगा आपका? धातु पे, धातु वाले प्याले पे जाएगा या चीनी मिट्टी वाले पे? क्यों? कॉफी तो दोनों में समान ही है। क्योंकि जब धातु वाला आप सिलेक्ट करोगे ना और जब कॉफी पियोगे तो आपके लिप्स जलने की क्या रहेगी? संभावना रहेगी। क्योंकि ये क्या हो जाएगा? इसमें अंदर जो गर्म उष्मा है वह प्रवाहित हो जाएगी। क्योंकि ये किसका बना हुआ है? धातु। और धातु उष्मा की क्या होती है? सुचालक। जबकि चीनी मिट्टी क्या होती है? कुचालक है। इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए आप आसानी से कॉफी पी सकते हो। तो मतलब कहने का अर्थ है कि धातु क्या होती है? उष्मा और विद्युत की सुचालक। उष्मा और विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। इसके अलावा आप ध्यान देना, धातुएं होती है ना, धातुएं होती है वह आपके ऑक्सीजन से क्रिया आसानी से कर लेती है, क्रिया करती है आसानी से। सभी धातुएं होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है, लेकिन 2 ऐसी धातुएं हैं जो आपके आसानी से क्रिया नहीं करती। कौन है? सोना व चांदी। अरे सोडियम तो सबसे ज्यादा करती है,
सोडियम तो सबसे ज़्यादा करेगी बेटा। सोडियम को तो सुरक्षित रखने के लिए किस में रखा जाएगा? केरोसिन में रखना पड़ेगा। किसमें? केरोसिन, या केरोसिन का दूसरा नाम क्या है? मिट्टी का तेल। इसको तो इसके अंदर रखना पड़ेगा। यदि बाहर रख दो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता पाई जाती है। और सोडियम से भी ज़्यादा किसमें होती है? पोटेशियम। किसमें होती है? पोटेशियम। यदि आप सोडियम को केरोसिन के तेल से बाहर निकाल लेते हो तो ये तो इतनी अभिक्रियाशील धातु है कि आसानी से उनमें आग पकड़ लेगी। क्या पकड़ लेगी? आग। और आप बाहर निकाला कि मैंने तो सोडियम निकाला था, मेरे पास सोडियम तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या होती है? क्रियाशील होती है, सहरवादी के क्रियाशील होती है। लेकिन आपके सोना और चांदी होते हैं ना, ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते। क्या नहीं करते? ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती। और जो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती है वह धातुएं क्या इसका वो प्रोडक्ट तैयार करेगी क्रिया करने के बाद। वह प्रोडक्ट का निर्माण किस प्रोडक्ट का निर्माण करेगी? यदि मान लो कोई धातु है वह ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो कौन सा प्रोडक्ट तैयार होगा? धात्विक ऑक्साइड। क्या तैयार हो जाता है? धात्विक ऑक्साइड तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? धात्विक ऑक्साइड। जैसे मान लो मैग्नीशियम क्या है? धातु है ना, और इसकी मैं यदि ऑक्सीजन से क्रिया करा देता हूं, ऑक्सीजन से क्या करा देता हूं? क्रिया। क्योंकि मैंने यहां पे लिखा है कि धातु ऑक्सीजन से क्या होती है? क्रिया करती है, करेगी तो क्या बनेगा? 2MgO। ये क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया ना, तो धात्विक ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम क्या है? धातु है, इसलिए धात्विक ऑक्साइड। अब धातुएं होती है ना, वह धातुएं जल से भी आसानी से क्रिया कर लेती है। धातुएं जल से भी आसानी से क्रिया कर लेती है, लेकिन सोना और चांदी नहीं करती। सोना है, चांदी, कॉपर भी नहीं करता है। ठीक है, प्लेटिनम है, ये क्या नहीं करते? ये जल से भी रिएक्शन नहीं करते, ऑक्सीजन से भी क्रिया नहीं करते। इनके अलावा यदि आप किसी भी धातु की क्रिया, सभी धातुएं अम्ल से क्रिया कर सकती है। सभी धातुएं किससे क्रिया कर सकती है? अम्ल से क्रिया कर सकती है। और जब धातु अम्ल से क्रिया करती है तो किसका निर्माण होता है? धातु अम्ल से क्रिया करेगी, किसका निर्माण होगा? अरे देखना क्या है, यहाँ पे देख लो, ये मान लो कि ये आपके पास सोडियम है। कौन सी धातु है? सोडियम है। और मैं इसकी किससे क्रिया करा दूं? ये HCl क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। यदि इसका आगे निर्माण क्या होगा? इस पे क्या होता है? धनावेश। इस पे भी धनावेश। इस पे क्या होता है? ऋणावेश। तो 2NaCl प्लस H, यानी क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। किसका निर्माण होगा? हाइड्रोजन। यानी आपको हाइड्रोजन का निर्माण करना है तो किसी भी धातु की किससे क्रिया करा दो? अम्ल से क्रिया करा दो, आपको क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है हमारे क्या है? भविष्य का ईंधन है। हाइड्रोजन क्या है? भविष्य का ईंधन है। भविष्य का ईंधन कैसे है? भविष्य का ईंधन कैसे है हाइड्रोजन? अब देखो, आपके जैसे कि उदाहरण से मैं समझा देता हूं, आपको आसानी से समझ आओगे। अब दिनों दिन आपके जो पेट्रोलियम जितनी भी चीजें आ रही है उनकी क्या होती है? धीरे धीरे क्या आ रही है? कमी हो रही है। और अब धीरे धीरे अपने सौर ऊर्जा से सब अपने उपकरण चलाने लगे। किसे? सौर ऊर्जा से। किससे चलाने लगे? सौर ऊर्जा से। अब हमारे वाहन किससे चल रहे? सौर ऊर्जा से चल रही है। घर के अंतर्गत जो विद्युत सप्लाई होती है वह भी किससे होने लगी है? सौर ऊर्जा से। तो अब आपका पता है कि सौर ऊर्जा कहाँ से आती है? सूर्य से। और सूर्य का 70% भाग किसका बना होता है? हाइड्रोजन। तो भविष्य के अंतर्गत यही हमारे पास ऊर्जा प्राप्त करने का सोर्स रहेगा, इसलिए इसे क्या कहा गया? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब देखो, एक प्रश्न होता है, कई बार पूछा जाता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे आपके मुलायम, सबसे कठोर। तो बताइए सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे भारी ओस्मियम होती है। और सबसे कठोर प्लेटिनम होती है। कौन होती है? प्लेटिनम। सबसे महंगी भी कौन होती है? प्लेटिनम होती है। और सर्वाधिक मुलायम कौन सी होती है? सोडियम। यानी सोडियम को आप चाकू से आसानी से भी काट सकते हो। चाकू से आसानी से काटी जाने वाली धातु होती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है ऐसा, तो कौन सी होती है? सोडियम। इनको एक आप ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हो। एक ट्रिक के द्वारा भी याद रख सकते हो। जैसे एक लड़की होती है। कौन होती है? लड़की होती है। क्या नाम की? लीला नाम की। एक लीला नाम की कौन होती है? लड़की होती है।
और लीला के एक बॉयफ्रेंड होता है। एक क्या होता है? बॉयफ्रेंड। लीला नाम की लड़की और उसके एक क्या हुआ? बॉयफ्रेंड। और उसका बॉयफ्रेंड है वह उसके लिए दोनों हाथों में, एक हाथ में तो एक चाय का कप लेके आता है और एक हाथ में प्लेट है और उस प्लेट में एक नरम समोसा लेकर के वह गेट के ऊपर आता है। अब गेट खोले तो दोनों हाथों में, एक हाथ में क्या? चाय का गिलास कप है और एक हाथ में क्या है? प्लेट, और उसमें क्या है? नरम समोसा है। तो इसलिए वह किसी को कहता है कि अंदर मेरी एक गर्लफ्रेंड है लीला नाम की, उसको बोलो कि तेरा बॉयफ्रेंड आया, तेरे लिए ये चीजें लेके रखे आया। तो कोई कहता है बाहर अंदर आके कहता है कि हेलो लीला, कि हाँ, कि आपका बॉयफ्रेंड आया है और आपके लिए कप, प्लेट और एक नरम समोसा लाया है। देखो बेटा, हेलो लीला, हेलो लीला, बॉयफ्रेंड आया और उसके लिए कप, प्लेट और एक नरम समोसा लाया। नरम समोसा लाया। अब यहां से देखो बेटा, है से हल्की और ले से लेथियम। कौन सी? यानी सबसे हल्की धातु कौन सी? ले। बॉयफ्रेंड यानी वैसे भारी, आया यानी ऑस्मियम, आया यानी ऑस्मियम। सबसे भारी कौन सी? ऑस्मियम। कैसे? कठोर। कैसे? और प्लेट से प्लेटिनम। कौन सी? तो कठोर कौन सी? प्लेटिनम। नरम यानी नरम कह दो या मुलायम कह दो, और समोसा यानी से सोडियम। कौन सी? सोडियम। ठीक है, तो यहां से सोडियम आपके धातुओं के अंतर्गत है। सबसे आपको हल्की धातु पूछे या भारी धातु पूछे, चाहे कठोर पूछे चाहे मुलायम पूछे, तो 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे हल्की धातु तो लिथियम, सबसे भारी तो ऑस्मियम, सबसे कठोर पूछे तो प्लेटिनम, और सबसे मुलायम पूछे तो कौन सी होती है? सोडियम होती है। कौन सी होती है? सोडियम होती है। अब आप ध्यान देना, आगे अपने जो एक जो आपके इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में, उन धातुओं को ले रहे हैं। यानी इंपॉर्टेंट का मतलब ये हुआ कि जो एग्जाम में बार बार आपके लिए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, वह धातुएं हमारे लिए क्या होती है? इंपॉर्टेंट। वह धातुएं हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। भाई एग्जाम के अंतर्गत जो प्रश्न आ रहे हैं, जहां से हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वही जो टॉपिक्स होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट। अब यहां से देखो, जैसे 1 नंबर पे ले रहा हूं, जैसे सोडियम धातु, बहुत बार एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलता है। यहां से कौन सी धातु? सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na। क्या होता है? Na। सोडियम धातु। सोडियम धातु होते हैं ना, ये चांदी के समान है, चांदी के समान सफेद वह चमकीली धातु है। कैसी है? चांदी के समान सफेद और ये चमकीली धातु तो कौन सी? सोडियम। कौन सी? सोडियम। सोडियम होती है सैरवादिक मुलायम धातु होती है। क्या होती है? मुलायम धातु। क्या होती है बेटा? मुलायम धातु। मुलायम धातु इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किस धातु को? सोडियम। किस धातु को? सोडियम। इसके अलावा आप सोडियम में ध्यान दे लेना, सोडियम होता है ना, इसे केरोसिन तेल या फिर मिट्टी का तेल कह सकते हो आप, मिट्टी का तेल में डुबो कर रखा जाता है, डुबो करे रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रियाशील धातु होती है। सैरवादी के अभिक्रियाशील धातु है ना, सैरवादी के रिएक्शन करने वाली धातु है पोटेशियम, उसके बाद किसका स्थान आता है? सोडियम। किसका आता है? सोडियम। तो ये जैसे आप बाहर रखोगे, ये नमी के जैसे संपर्क में आएगी और क्या पकड़ लेती है? आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है? आग। इसलिए इसको किस में रखना पड़ता है? केरोसिन में। केरोसिन या फिर मिट्टी का तेल कह सकते हो, या फिर मिट्टी का तेल कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पे सोडियम है ना, सोडियम में आपके जो राजस्थान के अंतर्गत सांबर झील है, राजस्थान में अपने क्या है? सांबर झील है। कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। उस सांबर झील से
सोडियम तैयार किया जाता है। सांबर झील से राजस्थान में सोडियम प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? सोडियम प्राप्त किया जाता है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों के अंतर्गत सोडियम है। सहरवादी के क्रम में अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो छठा स्थान किसका आता है? सोडियम। छठा स्थान किसका आता है? सोडियम। और धातुओं की बात करें तो पहला स्थान कौन ले लेता है? एल्यूमिनियम। प्रथम स्थान पे कौन आता है? एल्यूमिनियम आता है। और वायुमंडल में प्रथम स्थान पे कौन आता है? वायुमंडल में प्रथम स्थान पे नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन आता है। और अधातुओं के अंतर्गत बात करें तो ऑक्सीजन। कौन है? ऑक्सीजन। जब अपन धातु अधातु कोई वायुमंडल किसी का नाम नहीं ले और ये कह दे कि पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तब ऑक्सीजन। दूसरा स्थान सिलिकॉन का। दूसरा स्थान आ जाता है सिलिकॉन का। अब ध्यान देना एक से कि पृथ्वी पर सर्वाधिक के मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा? छठा तत्व है। कौन सा तत्व है? छठा तत्व है। और आपके राजस्थान के सांबर झील से सोडियम तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? सोडियम तैयार किया जाता है। अब इस सोडियम जो धातु होती है, इनके जो यौगिक होते हैं ना, सोडियम के और चांदी के यौगिक के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहते हैं। आपके कंपटीशन जो एग्जाम के अंतर्गत सबसे ज्यादा यौगिकों से प्रश्न आते हैं तो भैया तो कहां से आता है? सोडियम से। या फिर कौन सी धातु से आता है? चांदी से आता है। या कौन सी धातु से आते हैं? चांदी से आते। तो आप देखिए कि सोडियम के ऐसे कौन कौन से यौगिक है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहाँ पे एक बार के लिए देख लो, सोडियम का संकेत क्या होता है? सोडियम क्या होती है? सहरवादी के अभिक्रियाशील। और सोडियम से भी ज्यादा कौन? पोटेशियम होता है। और चांदी के समान सफेद और चमकीली धातु कौन सी? सोडियम। और चाकू से आसानी से काटी जाने वाली? मिट्टी या केरोसिन के तेल में रखे जाने वाली? और पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला छठा तत्व है। और राजस्थान के सांबर झील से क्या तैयार किया जाता है? सोडियम। क्या तैयार किया जाता है? सोडियम तैयार किया जाता है। अब ध्यान दो, सोडियम के जो यौगिक होते हैं ना बेटा, सोडियम के जो यौगिक होते हैं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ से बहुत बार आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक पहला जैसे यौगिक ले रहा हूँ मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले तो ये बता दो इसका सूत्र क्या रहेगा? NaOH। यदि वहां पे आपको सूत्र पूछा जाए तो NaOH, या NaOH का रासायनिक नाम पूछा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसका यदि आपको व्यापारिक या साधारण नाम पूछे, व्यापारिक कह सकते हैं या फिर आप साधारण नाम, यानी साधारण नाम से अपन को इसे किस नाम से जानते से? कास्टिक सोडा के नाम से। क्या कहते हैं इसे? कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। और इस यौगिक का अपन उपयोग किस में करते हैं? इनका उपयोग किन किन में करते हैं? एक तो कागज निर्माण में कह दो, चलो कागज निर्माण में। इसके अलावा पेट्रोलियम शुद्धिकरण में, रंग उद्योग में, इसके अलावा बेकिंग सोडा बनाने में आदि में इनका उपयोग किया जाता है। आदि में इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मैं जैसे दूसरा यौगिक ले रहा हूं आपके यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा यौगिक बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या रहेगा? NaHCO3। NaHCO3 किसका होता है? और Na2CO3 किसका होता है? सोडियम में Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का, और सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है NaHCO3 होता है। और इसका व्यापारिक या साधारण नाम बता दो मेरे को। इसका व्यापारिक या साधारण नाम बताओ।
क्या कह सकते हो? बेकिंग सोडा कह दो। क्या कह दो? बेकिंग सोडा कह दो। या क्या कह सकते हैं? खाने का सोडा। या क्या कह सकते हैं? खाने का सोडा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? खाने का सोडा भी इसे आप कह सकते हो। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इनका अपन यूज किस में करते हैं? भाई देखो, खाने की बात आ गई ना, खाने की बात आ गई तो एक तो आप कह दो कि डबल रोटी में। किस में कह दो? डबल रोटी में। डबल रोटी में किस में करते हैं? डबल रोटी में। इसके अलावा आपके जो आग बुझाने वाला आता है ना, क्या बोलते हैं इसे? अग्निशमन यंत्र है ना। अग्निशमन यंत्र है, क्या काम में लेते हो? आग बुझाने के लिए काम में लेते हो ना। उसमें भी क्या आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट आता है। क्या आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट आता है। यानी आपके जो अग्निशमन यंत्र होता है ना, उसमें क्या क्या भरा होता है? अग्निशमन यंत्र होता है ना, उसमें एक तो बालू रेत के कण रहते हैं, बालू रेत के कण होते हैं। इसके अलावा उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसके अलावा HCl एसिड होता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। और जब मान लो आग लग जाती है और जब इनको तोड़ा जाता है तो उस समय ये आपस में क्या करते हैं? रिएक्शन करेंगे, आपस में क्रिया करते हैं। और इनके क्रिया करने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2 गैस। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और ये जो CO2 गैस होती है ना, यही क्या होती है? आग बुझाने में सहायक होती है। आग बुझाने में सहायक होती है। आग बुझाने में सहायक होती है। लेकिन यदि आपके जो आग लगी है वह आपके कोई साधारण आग नहीं है, वह आग तो किससे लगी हुई है? विद्युत से लगी हुई है। किससे लगी हुई है? विद्युत से लगी हुई है। तो यदि विद्युत से लगी हुई आग बुझाना चाहते हो, विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए, विद्युत से लगी आग बुझाने के लिए बहुत बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है। तो विद्युत से लगी हुई आग बुझाने के लिए CCl4 काम में लिया जाता है और साधारण आग में CO2। CCl4 का पूरा नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, यानी क्लोराइड के कितने अणु हैं? क्लोरीन के 4, इसलिए टेट्रा। इसके अलावा CTC भी कहते हैं, C से कार्बन, T से टेट्रा और C से क्लोरीन, इसलिए इसको CTC गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CTC। और इसका व्यापारिक या सादा नाम होता है पायरीन। क्या होता है? पायरीन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पायरीन भी कह सकते हो, CTC कह सकते हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड कह सकते हो, CCl4 कह सकते हो। ये एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है प्रश्न। तो विद्युत से लगी हुई आग बुझाने के लिए क्या काम में ले जाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड या CTC या CCl4 कह दो, चाहे पायरीन, कोई भी आपको एक ऑप्शन में नाम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप देखते हो ना, जो घरों के अंतर्गत अपन रोटी बनाते हैं, घरों में क्या बनाते हैं? रोटी बनाते हैं, नहीं बनाते खाने के लिए? और उस रोटी में जो फुलावट आपको देखने को मिलती है, रोटी में फुलावट जो देखने को मिलती है, वह किस कारण आती है उसमें? ठीक है, हाँ, यदि सोडा नहीं मिलाया हुआ है तो भी उसमें फुलावट आ जाती है। यदि सोडा नहीं मिलाते अपन फिर भी फुलावट तो आती है ना। तो ऐसा क्या होता है उसमें जो फुलावट आती है? CO2 गैस होती है। क्या होती है? CO2। यानी रोटी की जो फुलावट होती है तो उससे अंदर क्या, कौन सी गैस भरी रहती है? रोटी में CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। और बेटा ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, CO2 वाला तो याद रख लेना। और वायुमंडल में CO2 की मात्रा होती है 0.03%। 0.03% क्या पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। कहाँ पर है? वायुमंडल में। ये आपके रीट में 2018 में प्रश्न पूछा गया था। बहुत आपको साधारण प्रश्न लग रहा है, लेकिन वहाँ पर ये कंफ्यूज कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न है कि अपन बहुत अंदर डीप पढ़ते जाते हैं, लेकिन ऊपर की चीज़ को देखते नहीं है। कि अपन तो ये ऐसा एग्जाम दे रहे हैं, अपन तो रीट का दे रहे हैं, अपन वह दे रहे हैं, हम तो बहुत डीप पढ़ेंगे, प्रश्न ऊपर से भी आ सकता है। और जरूरी नहीं कि हम तो ऐसे राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं ऊपर से पढ़ेंगे, डीप भी आ सकता है। सिलेबस में दिया हुआ है, कुछ भी पूछ सकते हैं।
सिलेबस का पूरा जितना टॉपिक है वह उतना अध्ययन करना पड़ेगा। अब ध्यान देना उसके आगे, इसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा एक यौगिक और भी आता है, वो आता है सोडियम कार्बोनेट। कौन सा? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3। और इसका व्यापारिक या साधारण नाम होता है वाशिंग सोडा कह दो, या आप धावन सोडा कह दो, या क्या कह सकते हो? धावन सोडा। यानी इसका अपने धोने में काम में लेते हैं इसको, यानी इससे क्या बनाई जाती है? साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक, इन दोनों में अच्छा कौन है? साबुन अच्छी रहती है, अपमार्जक, क्योंकि साबुन कठोर पानी में क्या नहीं देती है? झाग नहीं देती है, जबकि अपमार्जक कठोर पानी में भी झागे देता है। नहाने की साबुन है और एक आती है कपड़ा धोने की साबुन। अच्छा, आपके लाइफ और डिटॉल कोई अलग अलग कंपनी की आती होगी, लेकिन नहाने की हो तो एक तो नहाने की वेराइटी है, एक कपड़े धोने की। वैसे दो ही है ना, एक नहाने में काम में लेते हो और एक कपड़े धोने में लेते हो। अब चाहे ओसवा लेते हो चाहे कोई भी लेते होगे आप काम में, ठीक है। तो आप बताइए, जो नहाने की जो साबुन आती है, नहाने की जो साबुन आती है उसमें कौन सी धातु होती है, और कपड़ा धोने वाली में कौन सी होती है? हाँ, कपड़ा धोने वाली होती है, उसमें आता है सोडियम। कौन सी धातु आती है? सोडियम। जबकि नहाने वाली में क्या आता है? पोटेशियम। क्या आता है? पोटेशियम। नहाने वाली में पोटेशियम मिलाया जाता है और कपड़ा धोने वाले में सोडियम आता है। इसके अलावा सोडियम का एक यौगिक और ले लेता हूं मैं, एक सोडियम का यौगिक और ले रहा हूं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है, इसका सूत्र क्या होता है? Na। अरे इसे तो सभी जानते होंगे, इसे क्या बोलते हैं? साधारण नमक। क्या कहते हैं इसे? साधारण नमक कहते हैं। और हमारे तो अपन डीडवाना में जो रहते हैं अपने यहाँ, तो अपन के खारे पानी की झील है, अपन तो नमक का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, नहीं करते? करते हैं। इसलिए इसके बारे में तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब जो आपका सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक है, इसका अपन यूज किस में करते हैं? एक तो अपन किस में करते हैं? खाने में। भोजन में अपन स्वादिष्ट बनाने के लिए भोजन को एक तो उसमें यूज करते हैं। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड का यूज किस में किया जाता है? कागज व चमड़ा उद्योग में। कागज व चमड़ा। और अपने डेडवाना वाले नमक का सबसे ज्यादा यूज किस में किया जाता है? कागज और चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग में चमड़े को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ ही डेडवाना वाले का तो सबसे ज्यादा यूज ही इसी में होता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड, ये जो यौगिक होते हैं, इनमें देखो बहुत बार प्रश्न देखने को मिलता है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र पूछ ले, या खाने के सोडे के नाम से जाना जाता है। निम्न में से बेकिंग सोडा है, निम्न में से कास्टिक सोडा है, धावन सोडा है, वाशिंग सोडा है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बहुत प्रश्न देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ से, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक वयस्क मनुष्य को या एक गर्भवती महिला को एक दिन में लगभग कितने सोडियम का सेवन करना चाहिए? एक दिन में लगभग 1.5 ग्राम सोडियम की आवश्यकता है। एक दिन में लगभग 1.5 ग्राम सोडियम का सेवन करना चाहिए, ठीक है। किसको? एक वयस्क पुरुष या गर्भवती महिला को। इनके अलावा जो महिला होती है या छोटे बच्चे हैं, वो 1.5 से कम का भी सेवन करे तो भी चल जाएगा। इनका सेवन नहीं करने से यदि इसकी कमी आ जाती है तो शरीर में थकावट आ जाती है। क्या आ जाती है? थकान आ जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर के लिए लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और अपन नमक खाते हैं तो आसानी से अपने ग्रहण कर लेते हैं। क्या करने लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे यौगिक में पहला यौगिक कौन सा देखा अपने? सूत्र क्या देखा? Na। अच्छा, व्यापारिक या साधारण नाम क्या देखा? क्या देखा? और उपयोग किसमें करते हैं? रंग उद्योग में, पेट्रोलियम शुद्धिकरण है, बेकिंग सोडा में। दूसरा आपने देखा सोडियम बाई, सूत्र क्या देखा? और इसका व्यापारिक या साधारण नाम क्या देखा?
बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा देगा। उपयोग डबल रोटी में भी करते हैं अपन, खाने में करते हैं। इसके अलावा अग्निशमन यंत्र में भी क्या काम में लिया जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। अग्निशमन यंत्र में क्या क्या भरा रहता है? बालू रेत के कणे, सोडियम बाई कार्बोनेट और एसिड भरा होता है। और इनकी क्रिया होने से क्या बनती है? CO2 गैस, जो आग बुझाने में क्या होती है? रोटी में फुलावट का कारण है। और विद्युत से लगी हुई आग बुझाने में CCl। और क्या होता है इसका रासायनिक नाम? अच्छा, अन्य के नाम से जान सकते हो या फिर अच्छा। और एक व्यक्ति को या एक गर्भवती महिला को एक दिन में कितना 1.5 ग्राम सोडियम लेना चाहिए। इसके अलावा आपने एक यौगिक देखा सोडियम में कार्बोनेट, सूत्र क्या होता है? Na2CO3। उपयोग किसमें करते हैं? साबुन और अपमार्जक बनाने में। एक आपने देखा सोडियम में क्लोराइड, इसका आपने देखा सूत्र NaCl। इसको क्या बोलते हैं? साधारण नमक है। खाने में, कागज निर्माण में, इसके अलावा चमड़ा उद्योग में आदि में इनको काम में लिया जाता है। तो यहाँ से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। अच्छे से तैयार कर लेना यौगिकों को। कौन कौन से यौगिक है? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कास्टिक सोडा और नमक। ठीक है, 4 यौगिक है। ये 4 यौगिक अच्छे से याद रखना है। ठीक है, रख लोगे याद है? कोई दिक्कत है? अच्छा, उसके आगे देखो, उसके आगे देखना आप। अगला अपन लेते हैं चांदी। क्या ले ले? अच्छा, चांदी। क्या करोगे चांदी का? अरे चांदी का क्या करोगे? हैं? आपने कहा चांदी ले लो। देखो बेटा, पढ़ेंगे अपन, क्या करेंगे उनका? पढ़ेंगे हम। तो ध्यान दो, चांदी क्या कह सकते हो? क्या कह सकते हो? अच्छा, क्या होता है संकेत? Ag। कौन हुआ है? Ag। अब ध्यान देखो, यहाँ पे चांदी का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? कौन से अयस्क से? अर्जेंटाइट अयस्क से। कौन से अयस्क से? ये कहाँ से प्राप्त होते बेटा? ये कहाँ से प्राप्त होता है अयस्क? ये जो खाने होती है ना, उन चट्टानों से जो मिश्रित मिलता है उनको अयस्क बोलते हैं। यानी जिसमें किसी दूसरे की अशुद्धि मिली रहती है उनको क्या कहते हैं? अयस्क। तो आपको चट्टानों से, नीचे खानों से क्या मिलेगा? अर्जेंटाइट अयस्क मिलेगा। उनमें से अशुद्धियों को क्या कर दिया जाएगा? अलग। और फिर अपना क्या प्राप्त कर लेंगे? चांदी प्राप्त कर लेते। क्या प्राप्त कर लेते? चांदी। चांदी होती है ना, उष्मा और विद्युत की क्या होती है? उष्मा व विद्युत की सबसे ज्यादा सुचालक। उष्मा व विद्युत की सहरवादी के सुचालक। सहरवादी के सुचालक कौन सी है? चांदी। कौन है? चांदी। चांदी में ध्यान देना आप। चांदी के अंतर्गत आपके ये प्रतिरोध का मान, इसमें क्या होता है? प्रतिरोध का मान है सबसे कम। प्रतिरोध का मान सबसे कम किसका? चांदी का होता है। किसका होता है? चांदी का होगा। और चांदी कैसी होती है? सफेद होती है। कैसी होती है? सफेद होती है। इसके अलावा चमकीली भी होती है। क्या होती है? चमकीली भी होती है। क्या होती है? चमकीली भी होती है। चांदी का यूज किसमें करते हैं अपने? हाँ, सिक्के और आभूषण बनाने में। सिक्के व आभूषण बनाने में। क्योंकि पहले चांदी के क्या बनाए जाते थे? सिक्के। पहले ज्यादातर जो सिक्के मुद्रा किसकी चलती थी? चांदी की। ये पहले चांदी के सिक्के चलते थे, अब चले कड़ाकड़ नोट, जमाना बदल गया। तो पहले सिक्के, और आजकल भी सिक्के बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आजकल नहीं बनता है। और ज्यादातर अपन आभूषण बनाने में क्या लेते हैं? इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा दांत के अंतर्गत कोई छेद हो जाता है तो उसे छेद को भरने के लिए भी किसको काम में लिया जाता है? चांदी को। तो दांतों के छिद्रों को भरने में, दांतों के छिद्रों को भरने में। इसके अलावा मिश्र धातुएं बनाने में। क्या बनाने में? मिश्र धातुएं बनाने में। मिश्र धातु क्या होती है? जिनमें 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक जगह कर दिया जाए ना, 2 या 2 से अधिक धातुओं को यदि एक जगह कर दिया जाएगा तो क्या बन जाती है? मिश्र धातु। क्या बन जाती है? मिश्र धातु बन जाती है। अब देखो बेटा, चांदी के जो यौगिक होते हैं ना, वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, एक तो अयस्क याद करना। क्या होता है? अर्जेंटाइट।
क्या इसको तक इसका नाम है अर्जेंटाइट है, इससे प्राप्त किया जाएगा। अब इनके यौगिक होते हैं ना, यहाँ से एग्जाम में बहुत % देखने को मिलता है। कौन कौन से यौगिक होते हैं इनके यौगिक बताओ। अच्छा, पहला देख लेते हैं अपने सिल्वर क्लोराइड, सिल्वरे क्लोराइड, सिल्वरे क्लोराइड LDC 2018 में प्रश्न आया हुआ है। सिल्वर क्लोराइड का सूत्र AgCl2, AgCl2 होता है इसका सूत्र सिल्वर क्लोराइड का। किसका? सिल्वर क्लोराइड का। अब ध्यान दे लेना आप, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्न सिल्वर। यानी इसका व्यापारिक या साधारण नाम क्या होता है? हॉर्न सिल्वर होता है। क्या होता है? हॉर्न सिल्वर। और सिल्वर क्लोराइड का अपन उपयोग किस में करते हैं बेटा? सिल्वर क्लोराइड का यूज किस में करेंगे? फोटो फ्रेमिंग में जो कांच आता है ना, फोटो फ्रेमिंग में कांच बनाने में किसका यूज किया जाता है? सिल्वर क्लोराइड का या ब्रोमाइड का? सिल्वर। और फोटोग्राफी में, और फोटोग्राफी में ये तो फोटो फ्रेमिंग कांच है, और एक फोटोग्राफी में बताओ ब्रोमाइड। तो ध्यान देना यहाँ पे उपयोग इसमें फोटो फ्रेमिंग है, फोटो फ्रेमिंग है कांच बनाने में, फोटो फ्रेमिंग है कांच बनाने में किसका यूज करेंगे? सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, LDC में ये सूत्र पूछा गया था इसका। क्या पूछा गया था? ये सूत्र पूछा गया था इसका, रासायनिक सूत्र। अब ध्यान देना, दूसरा जैसे यौगिक ले रहा हूं मैं, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका सूत्र होता है AgBr। और इसका यूज किस में करते हैं? फोटोग्राफी में। किस में करते हैं? फोटोग्राफी के अंतर्गत। किसमें करते हैं? फोटोग्राफी में। जो लैबें होती है, जब फोटोएं बनाई जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे केमिकल के रूप में इनको साथ में काम में लिया जाता है। और इसके अलावा एक आता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड का सूत्र होता है AgI। क्या होता है? AgI। और ये सिल्वर आयोडाइड है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कैसे? हाँ, जब मान लो फसल जल रही होती है और ऐसा लगने लग जाए कि अकाल पड़ेगा, तो अपने ऊपर से बरसात आए बिना अपन करवा सकते हैं जबरदस्ती भी, जबरदस्ती भी क्या करवा सकते हैं? वर्षा करा। अपने आप वर्षा आती है वह तो कौन सी वर्षा? प्राकृतिक। और मानव द्वारा वर्षा हुई जाती है तो कृत्रिम। तो कृत्रिम वर्षा में कहाँ मिला जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये। तो कृत्रिम वर्षा में, कृत्रिम वर्षा में क्या काम में लिया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। क्या काम में लिया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। एक आता है सिल्वर नाइट्रेट, एक आता है बेटा सिल्वर नाइट्रेट। क्या हो गया? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? AgNO3। क्या होता है बेटा? AgNO3। क्या होता है? AgNO3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रख लेना आपके लिए। ठीक है, AgNO3। AgNO3 ये या सिल्वर नाइट्रेट है, इसका उपयोग किसमें करते हैं? निशान लगाने वाली स्याही बनाने, निशान लगाने वाली स्याही बनाने में। यानी जब आप वोट दे करके आते हो, जब आप वोट दे करके आते हो तो कहीं आप फर्जी वोट नहीं डाल दो, कहीं आप बाहर आकर के दोबारा के हाँ भाई मुकेश ही मैं हूँ, सुरेश ही मैं हूँ, ठीक है, दोबारा चले जाते हो, तो वहाँ पे आपके लेके नाखून के ऊपर क्या लगा दिया जाता है? एक निशान लगा दिया जाता है, एक निशान लगा दिया जाता है ताकि आपके वह स्थायी बना हुआ रहे। तो निशान लगाने वाली जो स्याही होती है उसके अंतर्गत किसको काम में लिया जाता है? या प्लस पोलियो अभियान में भी प्लस पोलियो पिलाने के बाद बच्चे के लगा दिया जाता है कि ऐसा नहीं हो दोबारा पी ले कोई पोलियो, अब तो दावा है बच्चा, है क्यों नहीं? तो उसके लिए जो निशान लगाने वाली जो स्याही होती है वो किससे बनाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट से। अब एक विशेषता है कि जो सिल्वर नाइट्रेट आता है ना, उसको हमेशा रंगीन बोतलों में रखा जाता है। कौन सी बोतलों में रखते हैं? रंगीन बोतलों। यानी इसको किस में नहीं रखते? पारदर्शी बोतलों में नहीं रखते। किस में नहीं रख सकते? पारदर्शी। क्यों पारदर्शी बोतल में रख के बने जब कोई ने दिख जाए। पारदर्शी वही चीज होती है जिसको आर पारे देख सकता है, पारदर्शी वही होता है जिसको आर पारे देख सकता है। और किसी को दिखाई दे रहा है ये तो निशान लगाने वाली सही है, ये तो निशान लगाने वाली सही बनाने वाली चीज है, और चुरा करके ले सकता है, कोई चुरा के ले जाएगा फिर तो। ऐसा इसलिए इसको किस में रखना पड़ता है? रंगीन बोतल में, ताकि ये किसी को पता नहीं चले कि भाई ये निशान लगाने वाली स्याही बनाने वाला केमिकल है।
इसलिए नहीं, क्योंकि रंगीन जो पारदर्शी बोतल है यह प्रकाश के कारण क्या हो सकता है, अपघटित हो सकता है। प्रकाश के कारण क्या हो सकता है, अपघटित हो जाएगा, फिर इसे निशान लगाने वाली स्याही नहीं बनेगी। इसलिए इसको प्रकाश से बचाने के लिए किस में रखा जाता है, रंगीन बोतल में। रंगीन बोतल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, रंगीन। चांदी की एक विशेषता और भी बता देता हूँ। चांदी की विशेषता एक, हाँ इसको लूनर कास्ट। इसके अलावा इसको ध्यान देना है कि चांदी का एक और बता देता हूँ आपको। आपके घर में यदि कोई किसी के चांदी की चम्मच है ना, किसी के घर में चांदी की चम्मच है क्या, नहीं है तो लाना भी नहीं, नहीं है तो लाना भी नहीं। क्योंकि यदि घर में चांदी की चम्मच हो और आपको चम्मच दूसरी मिले नहीं और आप घर में क्या बना लिया, अंडे बना लेते हो, तो क्या आपके अंडे किससे खाए यार, कि चांदी वाली चम्मच से ही खा लूँ, चांदी वाली चम्मच से ही खा लूँ। तो चांदी वाली चम्मच से अंडा खाएगा ना, तो आपके पास आपके डंडा रहने वाला है। क्या रहने वाला है, डंडा रहने वाला है। यानी आपके जितनी अंडे के संपर्क में चांदी आएगी उतनी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ऐसा क्या होता है, अंडे में क्या पाया जाता है, गंधक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गंधक पाया जाता है। और वह सिल्वर से क्या करेगा, चांदी से क्या करेगा, क्रिया करेगा। और किसका निर्माण करेगा, काले रंग के सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करेगा। एक काले रंग का सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करेगा, जिससे जितनी संपर्क में आती है अंडे के उतनी की उतनी चांदी क्या हो जाती है, घुल जाती है, उसमें नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, नष्ट। इसलिए कभी खाने की कोशिश भी नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, कोशिश है नहीं। इसके अलावा आप तो चांदी के अंतर्गत जो यौगिक होते हैं ना, बोर्ड के ऊपर देख लो, इतने यौगिक आपको याद रखने हैं, ज़्यादा याद भी नहीं रखना है। देखो बेटा, यदि निशान लगाने वाली स्याही बनाने की बात कह दे तो क्या याद रख लेना, सिल्वर है। क्या याद रखना, सिल्वर है। सूत्र क्या याद रखना है, GNO3। यदि आपको फोटोग्राफी की बात कर ले तो सिल्वर है। यदि फोटो प्रेमी कांच की कर ले तो सिल्वर है, इसको हॉर्न है, सिल्वर भी। और आपको कृत्रिम वर्षा वाला ये भी थोड़ा याद रख लेना, कृत्रिम वर्षा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड। इसकी आप पोछार करवा दो बादलों के ऊपर, तो बादलों में जो ये क्रिया करेगा उन जल से, जल के अणुओं से, और उनके अणुओं को खोल देगा और पानी कहाँ जाएगा, आपके नीचे आ जाएगा। कहाँ जाएगा, खेतों में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, खेतों में आ जाएगा। अगला देखो बेटा, अगला सोना ले आए। अब अरे सोना ले ले, क्या भाव दोगे, नहीं भाई कौन पोसावे, अब तो मांगो कौन पोसावे। कोई 10-20 हज़ार रुपये हम देवचंद गार्डन ले लिया। देखो बेटा, सोना को क्या बोलते हैं, ओरम। सोना को क्या कहते हैं, ओरम। इसका संकेत क्या होता है, क्या होता है, एयू होता है। क्या होता है इसका, एयू होता है बेटा। और इसका जो निष्कर्षण किस से किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। इसका निष्कर्षण किससे किया जाता है, केलावेराइट या सिल्वेनाइट एसिड। कौन से इसके, केलावेराइट या सिल्वेनाइट एसिड। केलावेराइट या सिल्वेनाइट, केलावेराइट या फिर सिल्वेनाइट या सिल्वेनाइट। और सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन है, सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर किया जाता है बेटा, चीन में, अफ्रीका में, USA में, मेक्सिको में आदि में किया जाता है। आदि में किया जाता है। शहरवादिक श्रेणी में यही आते हैं, शहरवादिक श्रेणी में यही आते हैं। यानी भारत अपने 2% उत्पादन करता है। जितना भी सोने का उत्पादन होता है पूरे संसार में, उसका 2% उत्पादन कौन करता है, भारत करता है। भारत कितने परसेंट है, लेकिन उपभोग करवा की बात आवने तो पहलो स्थान उनको स्थान भारत को। किब्बी वाली लुगाई के अतो बड़ो टेवट है भैया 8 तोला के मारे भैया 9 तोला को होना चाहिए, मारे 9 तोला को होना चाहिए। तो मतलब अपने ये बहुत है, भारत के अंतर्गत उपभोग के अंतर्गत प्रथम स्थान किसका आता है, भारत का। यानी शहरवादी के उपभोक्ता वाला देश कौन सा है, भारत है। कौन है बेटा, भारत। ठीक है। और उत्पादन आप कितना ग्राम, 2%। ठीक है, 2% ग्राम। दूसरा लिया हुआ देश साला पर भैया पेरा से हमारे तो गए नहीं, और चीज पेरा से ये जिद रहती है, इसलिए अपन उपभोग की श्रेणी में क्या गए, पहले स्थान पे आ गए। क्या गए, पहले स्थान। अब ध्यान दो बेटा, सोना है ना, सोने का उपयोग किसमें करते हैं, आभूषण बनाने में। क्या बनाने में, इसके अलावा क्या बना सकते हो, सर्प विस्रोधी सुई बनाने में, सर्प विस्रोधी
सांप डस जाता है तो उसके जहर को कम करने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है वह भी किसका होता है? सोने का होता है। किसका होता है? सोने का होता है। यानी जो आपके त्वचा के अंदर जाता है ना वह इंजेक्शन का पार्ट जो, वह किसका होता है? सोने का होता है। यानी कि ऊपर पूरा भी सोना को पूरा इंजेक्शन ही, ठीक है, बहुत महंगो चालो फिर, ठीक है। तो सर्प विस्रोधी सुई किसकी बनी होती है? सोने की बनाई जाती है। इसके अलावा आपके जो आप देखते हो, हाँ, इसके अलावा आप ये उपयोग अभी बता देंगे और इसके साथ में यौगिकों में आ जाएंगे। अब ध्यान दो, इसके अंतर्गत सोना होता है, इसकी शुद्धता मापने के लिए, इसकी शुद्धता मापने की इकाई क्या आती है? कैरेट आती है। क्या आती है? कैरेट। यानी सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है? कैरेट में मापी जाती है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट। कितने कैरेट का? 24। और आभूषण बनाने वाला क्या किसी ने 22 कैरेट का आभूषण बना रहा है? किसी है? हाँ, 17-18 को देवा, लेकिन एग्जाम में आ जाए तो को नहीं कि भाई मार्केट को सुनार बनायो वो 17 को या 18 कैरेट को बनायो, तो बटा 18 ऑप्शन में कौन करना है? बटा कितना करना है? 22 ही करना है। क्या करना है? 22। सोना कैसा होता है बेटा? मुलायम होता है। सोना कैसा होता है? शुद्ध सोना मुलायम होता है। तो क्या आपके आभूषण मुलायम होते हैं? तो फिर क्या मिलती है उसमें? अशुद्धि तो मिलती है। क्या मिलती है? अशुद्धि मिलती है। तो बताओ, सोने आभूषण बनाने के लिए, सोने को कठोर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? अब तांबो को तो मिलास का आगलो, क्योंकि कठोर करना है, जो को ज्यादा कठोर उसी को ज्यादा ही अशुद्धि है भी कमान, तांबो ज्यादा रेसी। तो मतलब सोने को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? और सोने की शुद्धता किसमें मापते? किसमें मापते? शुद्ध सोना कितने कैरेट का? कितने कैरेट का? और आभूषण बनाने वाला 22 का। आपसे प्रश्न एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि 20 कैरेट का सोना कितने % शुद्ध है? यदि एग्जाम में आ गया, चलो 22 वाला दे दूँ, 24 का दे दूँ क्या? चलो बहुत इजी प्रश्न दे देता हूं कि 24 कैरेट का सोना, 24 कैरेट का सोना कितने % शुद्ध है? अब ऑप्शन है, अरे पर्सन का ऑप्शन तो देख ले पहले, ऐसे टिप्पा लगा रहे हो। पहला है 25%, दूसरा है 50%, तीसरा है 100% और चौथा ऑप्शन देता है 75%। तो आपके पता है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अभी पढ़ भी लिया आपने, तो इसमें तो कोई देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या कर दो 100%। लेकिन वहां पे यदि निकाल का यदि से मान लो 22 का दिया हुआ है, आपके पर्सन में क्या दिया है 22, तो आपके ऑप्शन में क्या मिलेगा 91.66। कैसे निकालोगे? इसका एक सूत्र होता है बेटा कि आपको जो दी गई मात्रा है, जो पर्सन में जिसकी पूछ रहा है, दी गई मात्रा बटा नीचे क्या लिख दो, कुल मात्रा लिख दो, और गुणे किससे करा दो? इंटू 100 करा दो, आपके उत्तर आ जाएगा। जैसे देखो, आपको 22 कैरेट का निकालना है, दी गई मात्रा कितनी 22, कुल कितनी है 24 इंटू कता है उत्तरे 91.66 और कर देख लीजिए, बोले काट देख लीजिए, ठीक है। अतिदाती वाले में इस प्रकार 18 कैरेट को निकालो, 18 कैरेट को निकाल सको तो कत्ता को भी निकालो, शुद्धता इस प्रकार से तैयार की जा सकती है। इसका एक यौगिक आता है बेटा, एक यौगिक आता है इसका ओरिक क्लोराइड, और ओरिक क्लोराइड का सूत्र होता है AuCl2। और इसका यूज किस में करते हैं? इस यौगिक का यूज किया जाता है, अभी मैंने लिखा था सर्प विस्रोधी सुई बनाने में। सर्प विस्रोधी जो सुई होती है वह किसकी बनी होती है? ओरिक क्लोराइड की बनी होती है, AuCl2 से बनाई जाती है। किसकी बनी होती है? AuCl2। एक इसका एक रोल्ड गोल्ड आता है, एक रोल्ड गोल्ड का नाम सुना होगा आपने, नकली सोना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नकली सोना बोलते हैं। ये मतलब क्या है? सोना इसमें 1% भी नहीं होता है, सोना 1% भी नहीं होता। क्या होता है रोल्ड गोल्ड में? फिर सोना नहीं होता था, हैं? तो कह रहे क्या होता है, सही बताओ? रोल्ड गोल्ड 90% का ही कॉपर, 10% का ही 10% का ही एल्यूमिनियम, ये क्या बन जाता है? रोल्ड गोल्ड। यानी आपको देखने में ये सोना सदृश लगता है, जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा क्या है? सोना है। यानी 100 रुपया के माने 4 तोला को टेवटो दे देसी, 100 रुपया के माने 4 तोला को टेवटो जी, और आपको देखने में कैसा लगेगा?
सोना सदृश है, यानी इसको झूठा सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? झूठा सोना कहते हैं। सोना होता नहीं है, सोने को बदनाम करता है, सोने को बदनाम करता है, झूठा सोना है। ठीक है, और इससे क्या बनाते हैं? सस्ते आभूषण बनाए जाते हैं। शादी पार्टी का मान एक बार जानो पेरूर जी अखुण देख के सबको सोना जैसा लगेगा, दूसरे दिन चाहे कलर उतरो ने कहीं फर्क पड़ा है। या रोल्ड गोल्ड का बना करके सोने का उपयोग स्वर्ण परत चढ़ाने में भी किया जाता है। इसका स्वर्ण परत चढ़ाने में भी सोने का उपयोग होता है, तो आप उसके ऊपर परत भी चढ़ा सकते हो। इसके अलावा एक यौगिक, एक जो आप धातु है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वह भी ले रहा हूँ मैं आपके पारा। पारा का भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न देखने को मिलता है बेटा। किसका? पारा का। तो पारा का जो देखो बेटा, कौन कौन से जो आपके लिए जो धातु इंपॉर्टेंट है ना, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपके सोडियम है, इसके अलावा आपके चांदी है, सोना है, आपके पारा है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है। इनसे ज़्यादातर आपको प्रश्न देखने को मिलता है। जैसे अब ले रहा हूँ मैं पारा। पारा को कहते हैं बेटा मरकरी। क्या कहते हैं? इसका संकेत होता है Hg। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि इसका निष्कर्षण किससे किया जाता है? इसका निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो कौन से अयस्क से? कौन से अयस्क से? सिनेबार अयस्क से। कौन से अयस्क से बेटा? सिनेबार अयस्क से क्या तैयार किया जाता है? पारा या मरकरी तैयार की जाती है। क्या तैयार किया जाता है? पारा या मरकरी किया जाता है। पारा है ना, एक आप पात्र लो और पारे में क्या मिला दो? चीनी। एक पात्र है और उस पात्र में यदि पारा और चीनी मिला दी जाए और मिलाने के बाद यदि इनको हिलाया जाए, मिलाकर इसको हिलाया जाए, वहाँ पे मिश्रित किया जाए, तो पारा होता है, आपको पता है कि सामान्य ताप पर किस में? द्रव अवस्था में। यदि आप मिलाकर के हिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा? एक भूरे रंग का, भूरे रंग का चूर्ण में बदल जाता है पारा। किस में बदल जाता है? भूरे रंग के चूर्ण। यहाँ ये जो भूरे रंग के चूर्ण में बदलने की जो प्रोसेस होती है, उस क्रिया को बोलते हैं पारे का मर्तकीकरण। मर्तकीकरण। अब यहाँ पे प्रश्न क्या बन सकता है कि पारे के मर्तकीकरण में पारे के साथ में क्या मिलाया जाता है, या पारे के मर्तकीकरण से पारे से कौन सा प्रोडक्ट तैयार होता है? भूरे रंग का चूर्ण। भूरे रंग का चूर्ण तैयार होता है। अब पारा का अपन यूज किस में करते हैं बेटा? पारा का यूज किस में करते हैं? मरकरी तो खुद ही मरकरी है। तो एक तो ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प भरी जाती है। किस में भरी जाती है? ट्यूबलाइट। एक आपके थर्मामीटर में। किस में? थर्मामीटर में। थर्मामीटर का क्या काम में लेते हो बेटा? इसको टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए किसको काम में लिया जाता है? थर्मामीटर। क्या काम में लिया जाता है? थर्मामीटर। एक स्पिगनो नैनोमीटर, ठीक है, ये किस में काम में लिया जाता है? इसके अंदर भरा रहता है पारा, और इसका अपन उपयोग किस में करते हैं? बीपी मापने में बेटा। क्या मापने में? ब्लड प्रेशर मापने में। क्या मापने में? ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर की खोज किसने की थी? बीपी की खोज किसने की थी? सबसे पहले जो आपका ब्लड प्रेशर है इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट, सबसे पहले खोज किसने की थी? बीपी की खोज किसने की थी? रीवा ओरे। और सबसे पहले बीपी मापी किसने थी? ऐसा कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले ब्लड प्रेशर मापा था, और वह मापा था घोड़ी का? किसका? घोड़ी का। अरे घोड़ी जीव नहीं है क्या? किसका मापा? घोड़ी का। किसने मापा? अरे मापा किसने? स्टीफन हॉल्स ने। किसने मापा बेटा? स्टीफन हॉल्स ने मापा था। कहाँ मापी जाती है बीपी? अरे बीपी कहाँ मापी जाती है? हाथ में। ये तो नहीं कि हॉस्पिटल में मापी जाती है। क्या हॉस्पिटल में मापी जाती है? एक बार मैं पढ़ा रहा था तो मैं पूछा कि हाँ बेटा बीपी कहाँ मापी जाती है? क्यों सर मैं बताऊँ? हाँ बता बेटा। कि हॉस्पिटल में। अरे मैं क्या जरूरी थोड़ी है हॉस्पिटल में मापी जाए, घर पे भी तो मापी जा सकती है ना। तो ये बाहुभुजा की ब्रेकियल धमनी में मापी जाती है। कहाँ मापी जाती है? बाहुभुजा की ब्रेकियल धमनी में मापी जाती है। कौन सी धमनी? ब्रेकियल।
तो बाहुभुजा की ब्रेकियल धमनी में मापी जाती है। और इसका प्रश्न बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, बीपी का मान पूछ ले तो कितना बताना, 120 से 80 mmHg। और यदि पहला ऑप्शन 80 120 mmHg लिखा हो तब ये भी सही है ना? अरे तो ऊपर वाला क्या सही है? संख्या जीरो का नु चालू है, जब पहले 80 आवे क्या 120 आवे? अच्छा ये बात है, इसलिए मतलब कौन सा सही है? 100 वाला सही। कैसे? जैसे मान लो कि आपका ये स्पिग्नोनैनोमीटर है, तो जब डॉक्टर यहाँ पे आपके दबाता है ना, हवा बढ़ता है उसमें, तो पारा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। पारा कहाँ जाएगा? ऊपर। फिर उसको वापस खोलता है ना, ऊपर वापस खोलता है तो उसमें पारा धीरे धीरे क्या आता है? नीचे आता है। तो 2 बार टन की आवाज़ सुनाई देती है। अब आवाज़ तो जब वह स्टेज तो इसको यूज करेगा तब, अन्यथा डॉक्टर अनुभवी होते हैं बेटा, ऐसे इतना से ज्ञान नहीं होता है, वैसे देख लेंगे 2 बार झटका लगता है कहने का। तो ऊपर से नीचे आएगा तो 120 पहले आएगा कि 80 पहले आएगा? मान तो नीचे से लेके हुए है, तो पहले ऊपर कौन सा आएगा? 120 आएगा, और नीचे क्या आएगा? 80। इसलिए पहले 120 और फिर क्या आएगा? 80। इसलिए इसका मान होता है 120 से 80। mm क्या होते हैं? यहाँ पे आगे mm में मान लिखे थे, मिलीमीटर में। किस में लिखे थे? मिलीमीटर में। और Hg क्या होता है? Hg पारा भरा होता है। तो मतलब 120 पे झटका कौन मारा था? पारा नहीं तो मारा था, इसने मारा था पारा। और जिसके मान है, जिसके बीपी हाई हो जाती है, उसके मतलब मान है 120 और 80 से ऊपर आते दोनों। जैसे मान लो 130 90 mmHg है, तो मतलब उसका ब्लड प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर है ज़्यादा है, तो डॉक्टर सलाह देगा, क्या सलाह देगा? धूम्रपान नहीं करना है, टेंशन नहीं करनी है, ठीक है, और नमक वगैरह तेल वगैरह क्या करने? कम खाने। और मान लो कि इसके बीपी नीचे 120 और 80 से नीचे आती है, जैसे मान लो 110 और 70 है, तो मतलब उसकी बीपी क्या है? लो है। तो डॉक्टर कहेगा धूम्रपान कर। क्या करे? धूम्रपान कर, तू टेंशन कर, नमक का ज़्यादा सेवन करता है, क्या हो जाए? बीपी बढ़ जाए। तो मतलब ये इस प्रकार बीपी मापने किस लिए का काम लेते हैं? स्पिग्नोमैनोमीटर लेते हैं। और इसके अंतर्गत क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा भरा। इसके अलावा एक रजिस्ट्री करने के लिए भी इसको काम मिल जाता है। किस काम में लेते हैं? रजिस्ट्री करने में। और रजिस्ट्री किससे की जाती है? सिंदूर से। किससे की जाती है? सिंदूर। किससे की जाती है? HGS, मर्क्यूरी के सल्फाइड, इससे की जाती है बेटा। कैसे करते हैं? अरे रजिस्ट्री कैसे करते हैं? अच्छा, तो वह क्या होता है कि भाई ये प्लॉट बिक गया है ना, ये प्लॉट बिक गया, इसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। हाँ, और साथ में जो दुल्हन जब आती है ना स्टेज के ऊपर, जब दुल्हन स्टेज पे आती है तो साथ में लड़कियां और भी सज धज करके आती है। इसलिए कि भाई ये प्लॉट है अभी ये बिका हुआ है, ये प्लॉट इनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, ये प्लॉट बिका हुआ है, कोई खरीद सकता है। और जो ये वहाँ पे सिंदूर लगा दी जाती है, मतलब कि आज इनसे इनकी क्या हो गई है? भाई रजिस्ट्री हो गई है। तो वह जो सिंदूर आती है ना बेटा, वह सिंदूर भी किसकी बनी होती है? पारे की। किसकी बनी होती है? पारे की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पारे की। अब देखो बेटा, कौन कौन सी धातु देख लिया आपने? देखो धातु के एक तो सामान्य गुण देख लिया आपने, धातुओं के आपने सामान्य गुण देख लिए। क्या क्या गुण देखा? कि धातु आघातवर्धिनी होती है, तन्य होती है, चमकीली होती है, कठोर होती है, ये अम्लों से क्रिया करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है, जल से क्रिया करती है, ठीक है। ऐसे आपने सामान्य से गुण देख लिया। आघातवर्धनी है, तन्य होती है, चादर बना सकते हो, तार बना सकते हो। उसके बाद अपने एक एक धातु देखी, जैसे सोडियम देखा, सोडियम के सामान्य सी जानकारी देखी आपने, सोडियम के यौगिक देखे। सोडियम के यौगिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रख लेना, ठीक है। इसके अलावा आपने चांदी देखी, चांदी का अयस्क भी देखा, चांदी के सामान्य गुण भी देखे, चांदी के अयस्क जो यौगिक भी देखे आपने, देखे ना चांदी के यौगिक। सोना भी देखा, सोने के बारे में भी बहुत ही सामान्य जो जानकारी है अपने एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, वह भी देख लिया आपने। जो शुद्धता कैरेट में मापी जाती है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, आभूषण बनाने के 22 कैरेट का, और कठोर करने के लिए तांबा मिलाते हैं, इस प्रकार देखा। और उसका भी यौगिक देखा कि भाई सर्परोधी जो विषरोधी जो सुई होती है वह भी किसके बनाई जाती है? सोने से बनाई जाती है। इसके अलावा आपने क्या देख लिया था? इसके अलावा आपने ये आपके पारा भी देख लिया। क्या देख लिया? पारा। जो आपने ट्यूबलाइट होती है उसके अंतर्गत जो पारे की वाष्प भरी रहती है। इसके अलावा जो बल्ब वगैरह होते हैं उनमें क्या भरी जाती है? आर्गन गैस भरी होती है। क्या भरी होती है? आर्गन। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है तापन तंतु, वह किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन। और टंगस्टन भारत में सर्वाधिक टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है? नागौर जिले में। कहाँ होता है? नागौर जिले में। नागौर में कहाँ पर? बाखरी डेगना नागौर। बाखरी डेगना नागौर में आपके भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, जिससे क्या बनाया जाता है? बल्ब का
फिलामेंट बना होता है, बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है टंगस्टन का। ठीक है, इस प्रकार देखें। अब बाकी एक बार पानी पुनी पी ले, 5-10 मिनट के बाद वापिस इसके आगे जो बची हुई है वह दोबारा देखेंगे।